जैसे आपने कहा शिवलिंग एक शिव का प्रतीक है, एनर्जी है। सिमिलरली कैलाश भी एक प्रकार का शिवलिंग ही है, बट अलग किस्म का एक फॉर्म है which represents the highest intensity of Shiva vibrations. शायद हम जब भी गए, रौनक, आई ऑल्सो एज अ साधका अलॉन्ग विद मेनी अदर्स, डेफिनेटली हमने वो वाइब्रेशंस हम लेके आए। इसलिए तो वो चेंजेस हमारे मन में हो गए। द वे वी स्टार्टेड थिंकिंग और आई स्टार्टेड थिंकिंग। मेरा मानना है कि मानसरोवर में ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स आते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। शायद कभी कभी हमें दिखते हैं, कभी कभी दिखते नहीं है, बट यू कैन समटाइम्स सी द ग्लो। दोस्तों, मयूर कालबाग सर एक शिव और कैलाश एक्सपर्ट हैं। उससे भी कहीं ज्यादा वो एक शिव भक्त है। ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट पे आज शिव जी के बारे में काफी बातें हुई हैं। हमने कैलाश और मानसरोवर के अराउंड जो मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी बात की। मयूर कालबाग सर ने एक अघोरी साधुस के ऊपर एक बुक लिखी है, तो हमने थोड़ा सा अघोरी साधुस उनके कल्चर के बारे में जानने की भी कोशिश की। ये धमाकेदार एपिसोड द आयरॉनिक शो पे मयूर कालबाग सर के साथ आपके लिए। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए आज ही द आयरॉनिक शो के यूट्यूब चैनल को और इस लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। एंजॉय। मयूर कालबाग सर, welcome to the Ironic Show. So just to let you know, this was one of the most awaited episode for me, and I think for the viewers as well. So I know that you are an avid Shiva lover, a Shiva devotee, and so am I. And so are many people that I know who are looking forward to this episode. So, sir, welcome back. Welcome to the Ironic Show, and thank you so much for your time. थैंक यू। हर हर महादेव। Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. First and foremost, let me mention the name of that entity because of whom I get the courage and the confidence to speak to you. मैं आपके साथ आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूँ। वो जो व्यक्ति हैं वो मेरे गुरु हैं। So I want to remember my guru, स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, एंड जिनके साथ मैं कैलाश मानसरोवर गया था, और जिसके वजह से आज यू नो रौनक, यू आर कीन ऑन having an interaction with me on this podcast. But आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने कहा it was a slip of tongue। आपने कहा वेलकम बैक। तो मुझे लगता है कि शायद this is a good sign that we will have many more podcasts where Yeah. you will So say to me, welcome back। हाँ सर, आई थिंक वो स्लिप ऑफ टंग भी कभी कभी होता है ना कि इट इज अ साइन ऑफ समथिंग कमिंग अप. So Yeah. as I mentioned to you earlier, so a few days back I was just traveling and there was this sign, there was tempo in which Shiva was painted. So मुझे लग गया था कि अभी एपिसोड आई थिंक होने ही वाला है. So it was a Yes। sign of something coming up. तो याद And रखो रौनक, स्लिप ऑफ टंग इज वेरी गुड, बट स्लीप ऑफ right, टंग बहुत डेंजरस होता है। सो right. स्लिप वाज वेरी गुड। So सर, शिवा एक ऐसा टॉपिक है, आई मीन हम जिसे ना एक भगवान की तरह तो देखते ही हैं, एक एनर्जी की तरह. आई मीन कई सारी मिस्ट्रीज हैं अराउंड शिवा एंड ऑब्वियसली अराउंड कैलाश यू हैव बीन टू. सो कैलाश की बात करते हैं, पहले से थोड़ा शिवा पे थोड़ा फोकस करते हैं. सो आई बिलोंग फ्रॉम वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास विच इज बैद्यनाथ धाम. तो हमारे लिए बचपन से ही शिव का जो फोर्स रहा है, शिव का जो वो नाम रहा है ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एवरी ओकेजन और एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ शिव, विथ करेक्ट, यू नो करेक्ट। रिमेम्बरिंग शिव. तो सर यू हैव बीन टू कैलाश. अब जो लोग कैलाश जाते हैं, देर आर मेनी स्टोरीज की उनकी लाइफ में कुछ ऑल्टरेशन आ जाती है, कुछ पॉजिटिव ऑल्टरेशन आती हैं, बी इट ऑन देयर क्रिएटिव साइड, बी इट ऑन देयर स्पिरिचुअलिटी साइड. मोर और लेस वो स्पिरिचुअलिटी वाला जो साइड है थोड़ा सा ज्यादा फिर उभरने लगता है, थोड़ा ज्यादा निकल के आता है. राइट. सर एक मेरा सबसे पहला जो सवाल है, जब हम शिव की बात करते हैं, आप किसी भी फॉर्म ऑफ भगवान के ले लो, गॉड गॉडेस को ले लो, वी वर्शिप देम एज देयर होल फॉर्म. राइट। Whereas Shiva we worship it as a शिवलिंग. So सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सर, ये ऐसा क्यों है? ओके, देखो रौनक, एवरी फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब जो हम फॉर्म देखते हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु है, कृष्ण भगवान है, जो देवी है सरस्वती, महाकाली, मेरे पर्सपेक्टिव से वो देर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी, और वो इन फॉर्म्स में आते हैं
टू इंस्पायर। हम जो साधक हैं, हमको और मोटिवेट करने के लिए वो आते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ध्यान करें, साधना करें, भक्ति करें। उस मार्ग के ऊपर हमें वो ले जाने की कोशिश करते हैं। कौन? दीज एंटिटीज। सिमिलरली शिव भगवान जो है, महादेव, वो भी एक फॉर्म में आते हैं। सो उनका कुछ थोड़ा सा अलग होता है, जो बिकॉज आई एम हियर टू टॉक अबाउट शिवा, वो मेरे इष्ट देव भी हैं। तो ये दो, आई हैव सीन दैट एनर्जी इन टू डिमेंशंस, रॉनिक। वन इज इन द एक्चुअल फॉर्म विच इज जटाधारी, है ना, विद द त्रिशूल इन द हैंड। उनका तीसरी आंख, द थर्ड आई। तो वो एक फॉर्म है, ऐसे नहीं कि हम फॉर्मलेस देखते हैं, वो फॉर्म है ना। फिर पार्वती, गणपति, वो एक पूरा एक फॉर्म है। फिर ही हैज अ फैमिली, है कि नहीं, उनके जो गणाज होते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट one thing that I think makes Shiva more mysterious, but very beautifully mysterious, is apart from that form, in a human body kind of form, Shiva also is represented as an energy in the form of this cylindrical stone. Right. और इसका मैं देखता हूं कनेक्शन विद कैलाश पर्वत। अगर आप हिमालयस में जब भी जाते हैं और आप माउंटेन्स देखते हैं, मैं तो कहता हूं आपके, यू डोंट हैव टू गो टू हिमालयस, आप तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं। रॉनिक, व्हाट यू विल सी इज दैट बाकी सब हिमालयन माउंटेन्स एक साइड पे, कैलाश पर्वत जो है वो और एक बहुत अलग किस्म का वो पर्वत है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ माउंटेन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्रिस्टल लाइक, ऑलमोस्ट लाइक अ ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप। एंड ऐसे कहा जाता है कि शिवा मेडिटेट्स ऑन कैलाश। मेरा मानना है कि वो एक पर्सपेक्टिव हो गया, विच इज ट्रू, बट द अदर इज कैलाश इटसेल्फ इज द एम्बॉडीमेंट। कैलाश ही एक शिव है, उसमें शिव तत्व होता है। विच इज वाई हम कहते हैं ना कि नॉट, यू कांट जस्ट गो एंड इवन गो एंड टच दैट पर्वत, बिकॉज इट्स सो पावरफुल, बहुत रेडियंट है। चढ़ने वाले वापस ही नहीं आए, ऐसे भी स्टोरीज किए जाते हैं। बट कमिंग टू योर पॉइंट इज, द शिवलिंग जो है, मैं समझता हूं वो जो फॉर्म है, शिव फॉर्म, वो खुद उद्भवता है, मतलब इट इमर्जेस इन द फॉर्म ऑफ दिस ब्यूटिफुल डोम शेप्ड सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ अ स्टोन। और यही मैं कहता हूं कि वो एनर्जीज होते हैं। जैसे हर एक देवता और देवी में एक एनर्जी होती है, दे रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे सरस्वती देवी, शी represents knowledge. Lakshmi, she represents money or wealth, है कि नहीं? Similarly, Shiva, Ronik, represents something, that energy. मेरे लिए it represents, or that energy which we call Shiva in that form or in the Shivling, उसे हम ध्यान के तरफ और बढ़ पाते हैं। We can meditate more and finally maybe in one life or many lives, वो ध्यान करते करते हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। So Mayur sir, you know what? I had a very close group of friends. So जब भी हम बैठते थे ना, एक डिस्कशन हमारा कहीं ना कहीं आता था शिव का। तो हमारा डिस्कशन वो कभी कंप्लीट तो हो नहीं पाता था, बिकॉज नन ऑफ अस वर यू नो एट दैट पोजीशन कि हम उस पर कुछ बहुत ज्यादा कमेंट कर सके या उसका एक निष्कर्ष निकाल सके। बट जो डिस्कशन का हमेशा सार रहता था कि वी बिलीव्ड, आई मीन स्टिल बिलीव, शिवा unlike any other god, I think he must have been present on the earth as a person, and he was a very highly spiritual or evolved person who could travel, who could time travel between galaxies, between planets. So ये हमारा हमेशा एक belief रहा है. So what is your thinking behind that? I mean, do you predict, see Shiva as energy, as a person? Alien कहना बहुत गलत होगा. So what is your perspective on that? Ronik, I'll start by saying that मेरा जो मानना है कि ये जो तत्व है, शिव तत्व जो है, that तत्व can come to us in the human form so that हम उसको उनके साथ रिलेट कर पाए। Right. जो तत्व है वो हम उनको उस फॉर्म में देखते हैं कि हम कहते हैं हमारे जैसे ही हैं, मतलब ह्यूमन फॉर्म में है, जटाधारी,
योगी, महायोगी, है ना? And that is because I believe that Lord Shiva actually is that entity जिन्होंने योगा के ऊपर मास्टरी प्राप्त की है। मतलब जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है और कोई पीएचडी तक पहुंचा है, वैसे शिवा इज द पीएचडी एंड बियॉन्ड दैट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन टुवर्ड्स रीचिंग और अटेनिंग सुपर कॉन्शियसनेस। अभी आपने कहा शायद वो ट्रैवल करते हैं, तो मेरा ये भी मानना है कि वो महायोगी हैं जो इस सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं या इस सोलर सिस्टम से भी बाहर जो बाकी सोलर सिस्टम्स हैं उनमें जो प्लैनेट्स हैं और जिनमें शायद हमारे जैसे लोग हैं, नॉट हमारे जैसे एज एन आइडेंटिकल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पे हैबिटेशन हो, जहां पे कॉन्शियसनेस है। ये जो महायोगी हैं शिवा, वो जैसे यहां पे आके वो उनके तरीके से प्रचार करते हैं, है ना? हाउ ही इंस्पायर्स यू एंड योर फ्रेंड्स टू इवन टॉक अबाउट हिम, वैसे वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाके अलग अलग जो बिकॉज इट साउंड्स अनरियल, राइट? कोई बोलेगा ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, बट इट इज ट्रू दैट अर्थ कैन नॉट बी द ओनली लिविंग प्लैनेट in this unending expanse of the solar system and many solar systems in this universe. So I always feel that Mahayogi Shiva is a traveler, and time traveler to hai because he can go beyond this earth, maybe traveling through in astral form or physical form. आपने कहा हम एलियन तो नहीं कह सकते हैं ना, बिकॉज हमारे मन में हमने ऐसे ठान लिया है कि एलियन मतलब वो जो ट्रायंगुलर फेस, बड़े बड़े आईज, ये परिणाम होता है जब भी हम कुछ हॉलीवुड मूवीज देखते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो ईटी देखा था, अभी भी जो यूएफओ एनकाउंटर्स वाले कभी कभी वो वीडियो आते हैं, तो वी हैव ओनली क्रिएटेड आवर ओन परसेप्शन कि एलियन मतलब वैसे ही दिखते हैं, ऐसे नहीं होता है। एंड एलियन कुड बी फॉर्मलेस, एंड एलियन कुड बी एनीथिंग। एलियन का मतलब क्या है रॉनिक, एंड दिस इज फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, जो हमें पता नहीं है। हम कहते हैं ना वर्ब, एक हिंदी में वर्ब का पता नहीं, इंग्लिश में नाउन वर्ब, हम कहते हैं दिस इज एलियन टू मी। इसका मतलब क्या है, हम न जान पाए उसको, वो मेरे लिए एलियन है। एलियन का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे कुछ स्कैरी कुछ होता है, वो तो प्रोजेक्ट किया जाता है बिकॉज फिर टिकट्स बिकते हैं ना पिक्चर के लिए। शिवा इज एन एलियन नॉट इन दैट सेंस देयरफॉर रॉनिक। एलियन मतलब वो यहां पे भी है और अलग अलग सिविलाइजेशंस में जाते हैं, शेयर करते हैं अपना नॉलेज। अगर आपका कोई दोस्त मार्केटिंग मैनेजर है, उसको एक टेरिटरी दी जाती है कि ये आपका नॉर्दर्न रीजन है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, वो पूरा रीजन होगा दिल्ली एनसीआर, ठीक है। फिर वो और ऊपर उनको प्रमोशन होता है, उनको कहा जाता है आप अभी ऑल इंडिया मार्केटिंग मैनेजर हो गए, तो उनको क्या होता है फिर अभी, नाउ हिज टेरिटरी हैज वाइडन्ड। सिमिलरली उसी हिसाब से शिव और महादेव, महायोगी, उनका जो टेरिटरी है वो बियॉन्ड अर्थ है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, यस। एंड वो अलग अलग फॉर्म्स में शेयर करते हैं। जैसे अगर हम मेक्सिको में जाए, अगर हम ऑन अर्थ अदर प्लैनेट अदर रीजन्स अदर अमेजोन में जाए, तो वहां वही यही फॉर्म अलग शायद प्रकार से उसको समझा जाएगा, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, राइट? मतलब वो ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही सीमित है। बट आई फील ये दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी ऑलवेज से दैट कैलाश में शिवा रहते हैं? बिकॉज देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑन अर्थ, Ronik, this is what I believe, where it is very conducive, it is very very perfect for these yogis to come. Have you ever seen a plane landing on a highway in Mumbai? नहीं ना, उसको एयरपोर्ट ही चाहिए, है कि नहीं? सिमिलरली ऐसे योगी हैं जो वहां पे उनको जो वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं, उनको जो वॉट एवर एम्बियंस उनको चाहिए होता है टू मेडिटेट, वो हिमालयस में मिलता है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट शिवा वो कैलाश पे रहते हैं, बिकॉज कैलाश इज प्रोबेबली द प्लेस, द पॉइंट वेयर दैट योगी कैन कम, और वहां पे वो सबसे इंटेंसिटी के साथ, हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ वो मेडिटेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो इसी के अराउंड मेरा एक सवाल है आपसे। वी एम्बॉडी शिवा एज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ योगी। आई मीन ही इज अ महायोगी, आदि योगी जिसे हम कहते हैं, एंड उनसे ही आई थिंक वो एनर्जी लेके जितने भी और योगीज हैं वो अपना योग साधना और मेडिटेशन कर रहे हैं।
राइट? करेक्ट, ऑन वन साइड ये हो गया एक योगा के पर्सपेक्टिव, देन पूजा के पर्सपेक्टिव से शिव के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. देन देर इज अनदर पार्ट ऑफ इट जो अघोरी वाला पार्ट है. These are two actual एकदम opposite forms of dedication है towards one single source of energy, one single source of power. तो ऐसा क्यों है कि he is the ultimate source of yoga, he is the ultimate source of sadhana, and then there is occult practice of aghoris. तो ये दोनों culminate होके ultimately शिवा में ही जा रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट. देखो क्या है ना रौनिक, ये आप क्लियर कर लो कि द डेस्टिनेशन, जो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है, वो बहुत क्लियर होना जरूरी होता है. एक उदाहरण देता हूं. आपको मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होना है, दैट्स योर डेस्टिनेशन. रॉनिक वांट्स टू बी द बेस्ट इन मार्शल आर्ट्स, बट रॉनिक आपके पास ऑप्शंस होते हैं. आप गोजुकान स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, आप कुंफू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर सकते हैं. वैसे और 20 तरीके के फॉर्म्स हैं. दे आर ऑल पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स. आपको चूज करना है कि व्हाट इज दैट विच यू वांट टू डू. डू यू वांट टू प्रैक्टिस द गोजुकान स्टाइल ऑफ कराटे? You want to practice kung fu? You want to practice taekwondo? You want to practice aikido? जो if you know that Steven Seagal जो है हॉलीवुड एक्टर, he made that very famous. The point I'm making is कि अघोरी योगी जो होते हैं वो एक प्रकार का पाथ उन्होंने चूज किया है. डेस्टिनेशन तो वही है. जो भक्ति योग करते हैं, जैसे मेरी माता जी होंगी, आपकी माता जी होंगी, वो टेंपल में जाएंगे, हम हमारी पूजा करते हैं, है कि नहीं? हम उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, है कि नहीं? दैट इज वन मोर पाथ, रौनिक. सो इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आई फील इज मोर कंफर्टेबल, एंड आई फील कि मैं वो करके मुझे शिव तत्व प्राप्त होगा. लेकिन इसमें एक बात जरूरी है रौनिक, दैट अघोरी साधुज या योगीज जो प्रैक्टिस करते हैं, वो मतलब जैसे आपने कहा एलियन इज नॉट द राइट वर्ड, शॉर्टकट इज नॉट द राइट वर्ड, बट वो एक जो पाथ है ना, वो हमें तो लगता है काफी टफ है. स्मशान भूमि में जाना, आवर्स एंड आवर्स वहां पे बैठ के मेडिटेट करना, दिनों दिन बैठ के मेडिटेट करना, लाइक सिटिंग फॉर डेज टिल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ओवर. उनका जो खाना होता है, कंजम्पशन होता है, वो कंप्लीटली हमारे से अलग होता है. लेकिन वो जो मेडिटेट करते हैं उन जगहों पे, उसका इंपैक्ट जो उनको मिलता है, और हम जो हमारे तरीके से करते हैं ना साधना, जैसे जप किया, भक्ति साधना की, उनको उनका जो डेस्टिनेशन है वो समझते हैं वहां और जल्दी पहुंचेंगे. इट्स लाइक you say I want to do kung fu because by practicing kung fu you will become an expert within 5 years, but if you practice say aikido, it may take you maybe 7 years, but kung fu is more tough. आपको शायद 3 बजे उठ के वो प्रैक्टिस करना है, लेकिन aikido may not be that tough. Are you getting the point? So अघोरी साधु जब भी वो पाथ चूज करते हैं या उस पाथ में आते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. रातों रात बैठ के वहां पे स्मशान भूमि में, उस माहौल में जहां पे एक आदमी नॉर्मल डे टाइम में भी न जा पाए, वो रात को बैठ के ध्यान करते हैं. तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन आपका क्या, व्हाट इज योर लाइकिंग टूवर्ड्स. अगर एक बंदा है, उसको लगता है कि मैं अघोरी पाथ पे जाना चाहता हूं और मेरे में है वो स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू गो थ्रू द पाथ्स इज नॉट इजी, लेकिन मैं जाना चाहता हूं, ऐसे है ना, इसलिए तो वो अघोरी बनते हैं, या नागा बाबाज बनते हैं, या योगीज बनते हैं जो हिमालय के कंधरों में या केव्स में जाके मेडिटेट करते हैं. वो इजी थोड़ी है. वो तो पूरा लाइफ उन्होंने दे दिया, बिकॉज फॉर देम इट इज अ फास्टर वे टू अटेन शिवत्व. सब थोड़ा सा कैलाश के उस पे आते हैं. सो माउंट एवरेस्ट भी लोगों ने इतनी बार स्केल कर लिया, बीट एनी माउंटेन फॉर दैट मैटर, एंड अगर माउंट एवरेस्ट या किसी और माउंटेन से कैलाश की कंपैरिजन करें तो हाइट वाइज कैलाश उतना ऊपर नहीं है. इट इज अराउंड 16,000 17,000 फीट. फिर भी अभी तक स्केल कोई नहीं कर पाया है. सो देर इज डेफिनेटली अ मिस्ट्री, देर इज डेफिनेटली समथिंग which is not allowing people to go and explore that region, right? आप वहां पे सर कैलाश जा चुके हैं, not
दैट कि आपने क्लाइंब किया, बट यू हैव Hmm. बीन टू दैट मानसरोवर एरिया एंड फॉर योर विद योर गुरु. Yeah. सो आई जस्ट वांट टू नो सर, वो वाइब कैसा है, वाइब्रेशंस हम कहते हैं ना जो अपने आजकल जेंजी के लिंगो में, वाइब कैसा है उस जगह का, या फिर अगर हम अपने तरीके से बात करें उस जगह का वातावरण, या फिर वो कैसा फीलिंग कैसी आती है वंस यू आर इन दैट एरिया. रौनिक, एंड हमारे काफी सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, एंड रौनिक, आई वुड लाइक टू टेल यू एज वेल, ऐसे नहीं कि आपको हर महीने जाना है, लेकिन एक बार तो आप हिमालयन रीजन्स में जाइए. आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द माउंटेन्स आर. राइट. वहां पे जाने के बाद ही यू विल फील समथिंग दैट इज, जो आपको फिल करेगा विथ हैप्पीनेस. अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा भी इंक्लाइंड हो तो आपको मन करेगा कि वहां बैठ के थोड़ा ध्यान करे. दिस इज जस्ट हिमालयन माउंटेन्स, ओके. आई एम कमिंग टू योर कैलाश, बट आई एम सेटिंग द टोन नाउ. मतलब जो लोग हिमालयस गए हैं उनको पता मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज वो जो प्योरिटी दिखती है ना रौनिक माउंटेन्स की, एट द सेम टाइम मुझे लगता है पर्सनली कि वहां पे काफी योगीज हैं हजारों सालों से, जिन्होंने काफी तपस्या वहां पे की है इन दैट रीजन. तो उसका वाइब्रेशन भी आप फील कर सकते हैं. ये हो गया सिर्फ हिमालयन माउंटेन्स. लेकिन जब भी आप कैलाश की तरफ जाते हैं, या आप कैलाश उस रीजन में जाते हैं जैसे मानसरोवर हो, और वहां से आप जब भी आपको कैलाश का दर्शन होता है, जब भी आप देखते हो, तो पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज, ये क्या है? ये अद्भुत है. इट्स स्ट्रेंज बट ब्यूटिफुली स्ट्रेंज, बिकॉज लाइक आई सेड अ लिटिल अर्लियर, कैलाश पर्वत का जो पूरा डिजाइन है, जो ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग है, जो कुछ आप उसको शेप बोले, ज्योमेट्रिकल शेप, इज वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर माउंटेन्स. द फर्स्ट थिंग इज द वाइब, जो आपने कहा वाइब, इज, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सीन अप टिल नाउ. ये मैंने कभी देखा ही नहीं, ये क्या है? नाउ द नेक्स्ट थिंग, that area, Ronik, I believe has got tremendous vibrations even compared to other Himalayan mountains. जो आपको फील होता है यहां पे, वो डिग्री और बढ़ती है, डिग्री ऑफ वाइब्रेशंस. बिकॉज हमने जो परिक्रमा की वो कैलाश के अराउंड थी, है ना, बट वी वर नॉट वेरी फार. मतलब हम चल के जा सकते थे, लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू, बिकॉज वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं. आई माइट यूज अ वर्ड हियर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो वहां पे ऐसे फील होता है कि यू आर नॉट लिटरली ऑन प्लैनेट अर्थ. ऐसे फील होता है स्पेशली व्हेन यू आर इन द विसिनिटी ऑफ कैलाश पर्वत. अगर आप वहां पे जाके आपने उदाहरणार्थ ओम नमः शिवाय किया का जप, ऐसे माना जाता है कि वहां पे व्हेन यू डू ओम नमः शिवाय एज अ जप, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो इंपैक्ट है, इज फार मोर कंपेयर टू अगर आप आपके घर पे बैठ के आपने ओम नमः शिवाय किया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. That and that vibe, if you're adhyatmic, that vibe is beautiful, very strong. इसलिए people ऐसे कहते हैं ना कि मुझे, they feel the presence of that महायोगी. सर एक एक बात जो मैं अब इन कई सारे इंटरव्यूज वगैरह में भी कैलाश के, अगर आप कैलाश के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज जो काफी कॉमनली निकल के आती है, मेनी पीपल, ये जो आपने वाइब्रेशन या उसकी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की बात कही, देयर आर मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं. कहा जाता है कि वहां पे कुछ ऐसा सर्टन इक्विपमेंट रखा हुआ है जिसकी वजह से ये वाइब्रेशंस फील होती हैं. बट अभी तक कुछ, आई डोंट नो इफ, अगर कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ है कि किसी ने सामने लाया कि हाँ भाई ये डिवाइस वहां पे रखा हुआ है जिसकी वजह से ये आता है. एंड देन द सेकंड पार्ट यू मेंशन कि वहां पे इतने सालों से इतने बड़े बड़े योगी साधना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती है उस जगह पे वो क्रिएट हो जाती हैं. Yes. एंड वाइस वर्सा कि वहां पे इसलिए योगीज जाते हैं क्योंकि वो वाइब्रेशंस वहां के वैसे हैं कि यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन जो आप नॉर्मल आप अपने घर पे बैठ के, शहर में बैठ के, कहीं और बैठ के करो, रादर देन इफ यू आर डूइंग इट ऑन कैलाश, द the effects are 1,000 times more than what you can achieve at a Correct. normal place. Right. सर तो कैलाश के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, कुछ लोग उसको कंपेयर करते हैं एज ए पिरामिड शेप, जैसे आपने बोला उसका शेप बिल्कुल ही अलग है कंपेयर टू एनी अदर माउंटेन दैट यू गो. कुछ कहते हैं कि वो जो शिप का जो सेल होता है ना, वैसा उसका शेप है, शिप का जो सेल होता है बेसिकली, सो वैसा उसका शेप है. देन द आपने एक क्रिस्टल की बात कही कि वो एक ग्लेज जो है पहाड़ का,
बाकी पहाड़ के कंपैरिजन उसका बिल्कुल ही अलग है, वो ग्लेज और उसका जो Correct. क्रिस्टल लाइक इफेक्ट्स आता है। सो जब आप सामने थे तो वो एक जो इफेक्ट आप पे आती है, सो हाउ डज दैट फील? आपने मानसरोवर की भी बात की ऑब्वियसली। अभी आपने जो पहले कहा ना रोनिक दैट ऐसे some people believe that हाँ, it's got some equipment अंदर ये सब till it's proved for me राइट। it's not true because मैं वहां पे गया हूं I've seen that ऐसे कुछ फील नहीं आता लेकिन I do believe that there are certain entities जो मानसरोवर में भी हैं there are certain energies जो वहां पे मेडिटेट करते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं some of them can or have achieved the ability Ronik to go up to the Kailash but these are entities मैं जब भी वहां पे था गुरु के साथ और हम बैठ के हमारे गुरु वहां पे ध्यान कर रहे थे while we were doing the परिक्रमा एक जगह पे और मैं देख रहा था आपने कहा ग्लेज मैं कहता हूं तेज योगिक भाषा में उसको तेज कहते हैं, राइट। इट्स अ तेज इट्स द ग्लो हाँ, ग्लो। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इट गिव्स यू अ फीलिंग इट मे और मे नॉट बी आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट तो मुझे ये पता नहीं लेकिन एक नॉर्मल आदमी थोड़ा आध्यात्मिक है वो जब भी देख रहा है तो वो एक द सन रेज वो गिरते हैं ना वो शाइन हो दे रिफ्लेक्ट बैक दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट लाइक अ क्रिस्टल फील एंड ये जो वाइब है ना ये जो फीलिंग है ना यही हमें और हमारे जप को और इंटेंसिफाई करती है ओके। ऐसे माना जाता है कि एक या दो व्यक्ति हैं जिन्होंने they have been able to climb up to Kailash on Kailash and meditate एक टिबेटियन रिम्पोंचे हैं जिन्होंने वो किया है और ऐसे है कि देयर इज एन एंटिटी अभी उन्होंने समाधि ली है हैदर खान बाबा जी और ऑल्सो नोन एज हेरा खान बाबा जी दे हैव ऑल्सो गॉन एंड मेडिटेटेड और ऐसे हो सकते हैं और बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ बिकॉज वो कुछ पब्लिसिटी के लिए तो करते नहीं है बट दे वर फाउंड टू बी मेडिटेटिंग देयर मेरा ये मानना है रोनिक दैट जैसे आपने कहा शिवलिंग एक शिव का प्रतीक है एनर्जी है सिमिलरली कैलाश भी एक प्रकार का शिवलिंग ही है बट अलग किस्म का एक फॉर्म है विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ शिवा वाइब्रेशंस मतलब शिव के जो वाइब्रेशंस है ना जैसे अगर आप एक मंदिर में जाते हो रोनिक पुरातन मंदिर में तो वहां पे भगवान की मूर्ति है उदाहरणार्थ जब भी आप जाते हो आपको कुछ फील होता है आई एम श्योर यू फील एक डिविनिटी उस मंदिर में शायद वो पुरोहित भी ना हो किसी जंगल में होगा वो मंदिर आप विजुअलाइज करो आपको बताया गया कि वो 5,000 साल पुराना मंदिर है आप जब भी एंटर होते हो आपको एक फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस एंड इसीलिए जैसे आपने सही बोला रोनिक दैट लॉट ऑफ yogis want to go there not only to meditate not only to do their sadhana but वो जो ऑलरेडी जो वाइब्रेशंस हैं उसको एब्सॉर्ब वो करते हैं शायद हम जब भी गए रोनिक आई ऑल्सो एज अ साधका अलॉन्ग विद मेनी अदर्स डेफिनेटली हमने वो वाइब्रेशंस हम लेके आए इसलिए तो वो चेंजेस हमारे मन में हो गए द वे वी स्टार्टेड थिंकिंग और आई स्टार्टेड थिंकिंग वाज डिफरेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज देखो रोनिक अगर आपने कुछ इंपैक्टिंग वीडियो देखा एक बहुत इंपैक्ट करने वाला वीडियो देखा तो इंपैक्ट तो होगा कुछ तो आप विचार करेंगे राइट। जैसे आपको किसने बोला कि 10 मिनट आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा एंड आपने देखा एटलीस्ट इंपैक्ट तो होगा वो तो हो गया एक उदाहरण जैसे कि एक वीडियो यहां पे व्हेन यू गो टू कैलाश व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट इमेजिन वो क्या इंपैक्ट होगा और उसका अब हमारे शरीर के अंदर और हमारे मेंदु के अंदर डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट दैट्स व्हाट हैपेंड टू अस एक सेकंड बस, ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सो बीट स्पिरिचुअलिटी वाइज हो या क्रिएटिविटी वाइज हो, आपने अपने अंदर सर क्या फील किया व्हेन यू केम बैक फ्रॉम प्रोबेबली व्हेन यू आर देयर इन अराउंड कैलाश मानसरोवर एंड व्हेन यू केम बैक फ्रॉम देयर?
व्हाट वाज द मैं विजुअल मैं डिफरेंस? तो मैं क्या करता था, बिकॉज हम मेरे गुरु मेरे लाइफ में आ गए 1997 में, और हम गए कैलाश 2001 में। तो 4 बरस में उनके साथ था, साथ एज एन नॉट ऑल द टाइम, बट एक साधक जैसा। हम शिराली जाते थे, हमारा मठ वहां पे है, चित्रापुर मठ। हम जाते थे बस, कभी कभी हमें बुलावा आता था कि स्वामी जी, हम अभी आई एड्रेस माय गुरु एज स्वामी जी, तो स्वामी जी बुलाते थे और बातें होती थी। प्रश्न हम हमें बताया जाता था कि प्रश्न लिख के आओ तो पूछो। सो दैट इज अबाउट द गुरु। ये सब जो मैं बता रहा हूं कि 4 बरस आई वॉज विद द गुरु, मेरे आई गॉट इनिशिएटेड इन टू जपा, इट प्रिपेयर्ड मी फॉर कैलाश। समझे आप रौनिक? एंड देयरफॉर जब भी मैं वहां पे गया तो गुरु स्वामी जी हमें कहते थे कि थोड़ी देर खुद के साथ समय बिताओ, जप करो ज्यादा, स्तोत्र पठन करो। आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट रोनिक, आई वांट टू इन दैट रिसाइट इट। और कितना वो इट इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी ओनली। मानसरोवर के तट पे हम बैठे थे, एंड तभी आई थिंक बहुत कम लोग थे, और मुझे याद है कि स्वामी जी कहते थे कि अगर स्तोत्र श्लोक कुछ याद आता है तो प्लीज प्रैक्टिस करो एंड रिसाइट इट, बिकॉज यू आर इन द शिव क्षेत्र। तो रिमेंबर वहां पे बैठ के मैंने आंख बंद कर दी और मैंने कहा, ओम शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। ये दिस इज अ श्लोक फ्रॉम सौंदर्य लहरी, देवी श्लोक है। और उसका जो ठेवन है, मतलब द वे इट कम्स आउट, इट टच्ड माय सोल। एंड वहां पे वो जो उस माहौल में रौनिक मैंने वो रिसिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो टू योर क्वेश्चन, वहां पे क्या हुआ और आने के बाद क्या हुआ, आई थिंक वहां पे बहुत इंट्रोस्पेक्शन हुआ, सेल्फ एनालिसिस हुआ, बहुत क्वेश्चनिंग हो गए, उत्तर भी आने शुरू हो गए। वन क्वेश्चन वाज, मैं जो 9 to 5 कर रहा हूं मुंबई में, वो मेरा लक्ष्य है कि कुछ दूसरा करना है? बट वो प्रश्न का इंटेंसिटी बहुत हाई थी। ये प्रश्न मैं खुद को पूछता था इवन इन मुंबई, बट वहां पे इट बिकेम मोर स्ट्रांग। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं रौनिक, दैट वहां जाने के बाद मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है, कुछ नया करने का जो जोश है, वो 1000 times और स्ट्रांग हो गया। आने के बाद मैंने ठान ली कि जो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, टीचिंग होता है। मैं तो आने के बाद बच्चों को, हमारे बिल्डिंग के बच्चों को स्तोत्र पढ़ाता था। लेकिन उसको मैंने, आई took that to another level where I started training, and Tata Motors was my first client. All happened within 3 months of coming from Kailash Mansarovar. Okay. Then मेरे ही I was surprised, ये मुझे पता नहीं कि क्या चेंजेस अंदर हो रहे थे। I started painting, I started sketching। ये बंदा जो आपसे बात कर रहा है, वो जब भी ड्राइंग क्लासेस के कुछ ऐसे ऑप्शंस आते थे, मैं और 2-3 बंदे भाग जाते थे। ड्राइंग से कुछ मतलब नहीं था। आज वो एक मेरा एक हम जो अनाहता स्पिरिचुअल रिट्रीट करते हैं, Right. उसमें स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग बिकम्स अ स्पिरिचुअल पार्ट। सो इमेजिन करो, क्रिएटिविटी बहुत ओपन आउट हो गई रौनिक। आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। मैं इंग्लिश में जस्ट पास होने वाला लड़का, आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। एंड इट वाज नॉट दैट सडनली मेरे अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। मेरे अंदर ये आ गया जोश कि जो वहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया था, मुझे वो प्रकट करना है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड पेंटिंग। मैं ज्यादा करके क्या पेंटिंग करता था, अभी भी आपने देखा होगा, मैं पेंटिंग्स में थोड़ा Right. एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक फॉर्म होता है, एक माउंटेन्स होते हैं, बिकॉज आई फेल्ट कि मुझे वो एक्सप्रेस करना है। सो पोइट्री के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, एंड देन रिसेंटली जो मैंने 2 पुस्तक लिखे, एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा, इट्स गेटिंग रीलॉन्च्ड ऑन इट एज द शिवरिंग। wow. या एंड जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, विच इज अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी। बट ये सब हुआ वहां पे रौनिक जाने के बाद, एंड जो चेंजेस हुए, सम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, बट सम आई रियलाइज कि मुझे वो इम्पैक्ट हो रहा है।
सर वो कहीं ना कहीं कुछ माइंड में कुछ ट्विकिंग हो जाती है, कुछ अवेकनिंग हो जाती है, सेल्फ अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं अपने लैंग्वेज में, कि आप जब यस, वहां से वापस आते हो दैट हैपेंस कि अब आप पहले सोच रहे हो तो देन व्हाट हैपेंस कि आप सोचते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। प्रोबेबली व्हेन यू कम बैक फ्रॉम देयर आपको वो एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, एग्जीक्यूशन में आप बहुत ज्यादा बिलीव करने लगते हो एंड यू डू दैट, गो अहेड एंड डू दैट। वेदर होगा नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव दैट करेज टू गो अहेड विद दैट। जब भी आप घर पे डंबल्स करते हो और जब भी आप जिम जाके पर्सनल राइट, ट्रेनर के साथ कोचिंग करते हो, जो कुछ, इजंट देयर अ डिफरेंस? ऑब्वियसली। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। जब भी हम घर पे ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, बट वही उस फीलिंग को कि मुझे ध्यान करना है, आप इमेजिन करो वहां पे हिमालयस में कैलाश के इर्द गिर्द जब भी आप हो, परिक्रमा कर रहे हो, वहां पे इफ यू डू ऑल द सेम, इम्पैक्ट इज फार मोर। एक सीरियसनेस आता है। जो प्रश्न हम यहाँ पे खुद को पूछते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ नया करना है, ठीक है, ग्रेट, एंड इट्स फैंटास्टिक। ऐसे लोग हैं जिनको वो प्रश्न भी नहीं आते हैं, विच इज ओके, लेकिन आपको कुछ करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, आपको कुछ अच्छा कुछ करना है सोसाइटी के लिए। व्हेन यू आर देयर, यू बिकम मोर सिंसियर, यू बिकम मोर सीरियस, आपके एनालिटिकल थिंकिंग और अलग लेवल पे चली जाती है। तो कैलाश के जब कैलाश की बात कर रहे हैं हम, एक और चीज आता है वहां पे, मानसरोवर, विच इज एट 16,000 फीट, दैट इज द वर्ल्ड्स यस, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एट दैट हाइट। राइट, वैसे एब्सोल्युटली। तो अफ्रीका में वगैरह भी दूसरे लेक्स हैं जो कि देयर इज वन लेक कॉल्ड, मैंने वो फाइंड आउट किया था, साइबेरिया में लेक बाइकाल करके है, लेक राइट। बाइकाल, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। बट एट दैट लेवल, जैसे आपने बराबर बोला, एट 16,000 फीट, मानसरोवर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक। सो साथ में ही उसके टुवर्ड्स द साउथ ऑफ कैलाश देयर इज अनदर लेक कॉल्ड विच इज राक्षस ताल। यस, वो सो एट सेम हाइट, सेम लोकेशन, two lakes, one which is as per Hindu or Buddhism, which is considered sacred to us. और आप भी गए हो तो आपने भी डुबकी डिप्स ऑब्वियसली लिए हैं मानसरोवर में। एनीवन हु गोज टू कैलाश हैज टू हैव अ डिप इन द मानसरोवर। और वहीं पे राक्षस ताल इज नॉट कंसिडर्ड सेक्रेड, या कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एनर्जी। सो पहले थोड़ा सा मानसरोवर के बारे में बात करते, व्हेन यू वेंट देयर, तो वो कैसा था जब उस जैसे, हाइट पे उस ठंड में? या वो तो अद्भुत है यार। मतलब देखो, कैलाश पर्वत के पास तो हम उतना पास नहीं जा सकते थे, राइट, राइट। लेकिन मानसरोवर के पास भी नहीं, उसके अंदर हम गए। हम्म। सो इट वाज अद्भुत। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अगर हम गए गोवा राइट। और इफ आई वी गो टू अ बीच और हम उस बीच पे खड़े रहे और मैंने आपको कहा आपके सामने क्या दिखता है, तो आप कहेंगे ओशन या सी बोलेंगे ना, समुद्र। सिर्फ पानी पानी पानी। और लेकिन अगर मैंने आपको कहा ये समुद्र नहीं है, ये एक लेक है, तो आपको क्या फील होगा? जस्ट आप विजुअलाइज करो, आपके सामने एक ओशन ही है, लेकिन कोई आपको बता रहा है ये ओशन नहीं, एक लेक है। लेक मतलब एंक्लोज होता है, लेक इतना बड़ा थोड़ी होता है, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मानसरोवर, आपको वो फीलिंग आती है। सच और इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू फील लाइक इट्स एन ओशन, इट्स सो बिग, एंड वहां पे वेव्स भी हैं, ओके। यू कैनॉट सी द अदर साइड दैट क्लियरली। और जब भी आपको थोड़ा बहुत दिखता है तो यू सी माउंटेन्स अराउंड इट, तो एब्सोल्युटली आपको ऐसा फील होता है कि आप हेवन में हो। फिर जब आप वहां बैठ के उस माहौल में आंखें खुले रख के आप वो देखते हैं, जैसे मैंने कहा वहां पे मैंने जो श्लोक बोला, वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, हम्म। इट कैन चेंज योर लाइफ पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये इतना अद्भुत है। जैसे आपको लगता है आप पृथ्वी पे नहीं हो। द स्काईज लुक सो क्लियर, सो ब्लू, जो मानसरोवर के ऊपर हैं, ऐसे लगता है बहुत नजदीक है हमारे, हम उसको हाथ लगा सकते हैं। जो क्लाउड्स है ना, वो क्लाउड्स लगते हैं जैसे एक बहुत योगीज के जो बियर्ड्स होते हैं ना, व्हाइट कलर के, ऋषि हम्म। मुनियों के, ऐसे फील होता है। मुझे ऐसे फील हो गया। तो इमेजिन करो क्या इंपैक्ट होता रहेगा जो लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं। एंड आपने कहा मानस सरोवर में, हाँ, राक्षस स्थल, विल कम टू दैट, बट मानस सरोवर में ये मैंने देखा कि वहां पे ऐसे यू डोंट सी नेचुरली फिश या ऐसे दिखते नहीं है। आप जब भी जाते हो, इट्स लाइक यू आर इन द मिडस्ट ऑफ अ वेरी सेक्रेड, बहुत प्योर वाटर्स में आप खड़े हो।
और द बेस्ट पार्ट इज वहां पे लोग ऐसे नहीं है ना, वो मतलब क्राउड नहीं होता वहां पे, तो आप ऐसे फील होता है कि आप अकेले हो वहां पे उस पानी में। जब आप 3 डुबकी लगाते हैं, द फीलिंग यू गेट इज अद्भुत, इट्स अनबिलीवेबल, एंड दैट्स व्हाट यू ब्रिंग बैक व्हेन यू कम बैक होम। तो मानसरोवर के बारे में कई सारी और भी थ्योरीज कहेंगे या फिर स्टोरीज कह लीजिए, जो लोग वहां पे गए हैं इन द नाइट, लोग कहते हैं कि रात में दे कुड सी कि मतलब क्या उसको व्हाट हाउ डू आई पुट इट, फिर मैं उसको एंटिटीज, एलियन नहीं कहना चाहता हूँ, एंटिटीज और समथिंग लाइक अ स्टार और समथिंग व्हिच कम्स एंड डिप्स इटसेल्फ इनटू द वाटर। एंड देयर करेक्ट, इज अनदर स्टोरी कि जो हायर इवॉल्व्ड योगीज हैं, दे मेडिटेट अंडर, यस, वो मानसरोवर के नीचे बैठ के मेडिटेट करते हैं। करेक्ट, आई थिंक दिस इज वन पॉइंट व्हिच यू हैव आल्सो टच्ड अपॉन इन योर बुक अघोरी। करेक्ट। हम मैं ऑलवेज कहता हूं कि वेयर साइंस स्टॉप्स, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। राइट। जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो शायद मेनी पीपल से मयूर क्या बात कर रहा है, बट लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑल्सो कन्फाइंड टू सर्टन लॉज। हम्म। तो मानसरोवर में जो योगीज हैं, मतलब योगीज वहां पे हैं, हमें न दिखे इसलिए वो ऐसे भी रूप धारण करते हैं कि वी कैन नॉट इवन सी देम। देयर आर सम हु हैव डेवलप्ड सो मच ऑफ कमांड ओवर देयर लंग्स में भी, कि वो कोई ना डिस्टर्ब करे, एक ही एकांत में बैठे, जिसे कोई गुफा में बैठता है। सिमिलरली वो दे हैव द स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू सिट बीनीथ द वाटर्स। कभी कभी वो क्रिया के हिसाब से भी करते हैं, उनको क्रिया दी जाती है। जैसे मैंने कहा, अघोरी साधु स्मशान में जाके उनकी क्रिया करते हैं। ये योगी होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपको बीनीथ द वाटर बैठ के कुछ क्रिया करनी होती है। सो दैट इज वन थिंग। आपने कहा एंटिटीज, राइट, एलियन एंटिटीज। देखो, एलियन अगेन वी डोंट हैव टू यूज दैट वर्ड, बट हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अननोन इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो उनके फिजिकल फॉर्म को एक लाइट के हिसाब से कन्वर्ट करके दे कैन टेक दे टेक द डिप इन द मानसरोवर। मैं अकेला नहीं हूं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे, उनको दृश्यांत हुआ है, देव सीन समथिंग। ना आई डोंट टेक इट लाइक ओ माय गॉड मैंने क्या देखा, बाप रे, ऐसा नहीं है। ये तो नेचुरल है। हम्म। Isn't it true, Ronik, that राइट। there are energies even around us? हम उसको एग्जैक्टली। पैरानॉर्मल बोलते हैं। ये एग्जैक्टली। अलग बात है, बिकॉज ऑफ द लॉज वी आर नॉट सपोज टू नो दैट दे आर देयर, और वी कैन नॉट सी देम और फील देम, एंड दे ऑल्सो डोंट नो वी आर हियर। कभी कभी फिर वो उइजा बोर्ड यूज करके, फिर वो तांत्रा कुछ यूज करके, फिर वो दे ट्राई एंड मैनिपुलेट, विच इज डेंजरस। सिमिलरली कैलाश मानसरोवर में ऐसे नहीं है, देयर आर अदर पॉजिटिव एनर्जीज। मानसरोवर एक स्थल है, मतलब इट्स अ लेक, बट इट्स मोर देन अ लेक बिकॉज द वाटर्स आर वेरी प्योर देयर एंड वेरी डिवाइन एंड अद्भुत होता है। तो हम जैसे वहां पे जाना चाहते हैं और उसके पानी में डुबकी लगा के हम खुद को प्योरीफाई करते हैं, या वहां बैठ के तट पे मेडिटेट करते हैं, देयर विल बी मेनी अदर एंटिटीज एज वेल। मैं ये कह रहा था कि ये जो हम हमें लगता है कि पैरानॉर्मल या ये अलग एनर्जीज है, होता है ऐसे। एब्सोल्युटली, जैसे हम एक एनर्जी फॉर्म है, हम्म। वैसे देयर आर अदर एनर्जी फॉर्म्स, एंड सम come to Manasarovar to take a dip, but they come in different ways. एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब हमारे फेथ में होता है ना कि when a person passes on, राइट। हम उनका श्राद्ध करते हैं, बराबर है। हम उस प्रेतात्मा को बोलते हैं अभी आपका हो गया, आपको अब जाइए, आपके हमारे पूर्वज वेट कर रहे हैं, एल्डर्स आर वेटिंग, जो वहां पे। तो वो क्या होता है, फिर वो पूजा होती है, किसके लिए होती है? एक एनर्जी के लिए होती है ना। राइट। सो एनर्जी है। फिर ऐसे कहा जाता है कि जब भी हम पूजा का वो रखते हैं, खाने का जो होता है ना वो, तो एक हम वी वेट फॉर द क्रो टू कम। हम्म। एक हम एटलीस्ट हमारे में होता है कि कौवा, मतलब ही इज अ दैट एंटिटी जो पास हुए हैं, वो कौवे के फॉर्म में आते हैं और वो प्रसाद को चख लेते हैं, मतलब हाँ, वो तृप्त हो गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर ये सब है तो डेफिनेटली देयर आर एनर्जीज जो पैरानॉर्मल में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि दैट्स समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, हम वी आर नॉट इवन सपोज टू बी अवेयर ऑफ।
एक ही स्पेस में देयर आर एनर्जीज, दैट एनर्जी डज नॉट नो दिस एनर्जी डज नॉट नो दैट एनर्जी, एंड वी आर लिविंग इन पीस. इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स एज वी ऐसे कॉल एस्ट्रल वर्ल्ड जो हम काइंड कहते हैं. ऑफ हाँ. मोर देन, या पैरेलल हो या काइंड ऑफ पैरेलल. मेरा मानना है कि मानसरोवर में ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स आते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं. शायद कभी कभी हमें दिखते हैं, कभी कभी दिखते नहीं है, बट यू कैन समटाइम्स सी द ग्लो लाइक अ प्लैनेट जो होता है ना, नॉट स्टार ओनली, ट्विंकलिंग नहीं होता, देयर आर लाइट्स, एंड वो ऐसे गिरते हैं एंड देन दे गो. अभी उसको हम कुछ, वी कैनॉट डिस्क्राइब दैट विद स्पेसिफिक्स बिकॉज उनको नाम नहीं है, दे एनर्जीज. मैं तो एलियन भी नहीं कहूंगा, दे आर एलियन टू अस, राइट. बट दे आर स्पिरिचुअल एनर्जीज. सर ये हो गई मानसरोवर की बात. साथ में जो हमने पहले टच अपॉन किया था राक्षस ताल. तो सेम लोकेशन अराउंड द सेम विसिनिटी ऑफ कैलाश. तो ऐसा डिफरेंस क्यों है कि एक हमारे लिए सेक्रेड है, दूसरा हमारे लिए वी आर एक्चुअली प्रोहिबिटेड कि आप अगर आप कैलाश में हो यू शुड नॉट डिप इनटू राक्षस ताल. इज इट बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक रीजन कि वहाँ पे कुछ, जैसे कुछ कहते हैं वहाँ पे कुछ गैसेस हैं जो कि विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर ब्रेन एंड ऑल दैट. Correct. The last part of what you said, Ronik, is where I come from as well. देखो, हर फॉर्म ऑफ नेचर अद्भुत ही होता है. ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है बिकॉज ऑफ, ऐसे नहीं है. आई बिलीव देर आर एनर्जीज एंड देर इज अ साइंस एज वेल. तो राक्षस स्थल के बारे में हमें वही कहा था कि वहां पे लाइक यू कैन गो बट डोंट टेस्ट द वाटर, डोंट गेट. मेरे हिसाब से वहां पे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है उस पानी के दैट मे नॉट गो वेल विथ अस. शायद पुरातन काल में जिन्होंने वो गए, उनको वो मे बी दे माइट हैव हैड अ रिएक्शन टू देयर बॉडी. होता है ना कभी कभी, हम एक पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं उसको हाथ मत लगाओ बिकॉज इट विल रिएक्ट. तो दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम. अभी उसको राक्षस स्थल बोला है, मतलब अगर आप उसको भी संधि विक्षेप करते हैं, वो स्थल है जहां पे राक्षसों का आना जाना होता है. बट हु आर द राक्षस? ऐसे थोड़ी है वो ऐसे दिखने वाले, दे आर नेगेटिव एनर्जीज. But I come from the school of thought, Ronik, that maybe there is a part or that place is such कि जब भी आप वहां पे जाते हो, because of the जो लेक बेड रहेगा नीचे, मे बी द स्टोन्स देयर, मे बी जो फ्यूम्स है, जो गैसेस है, they may not be good for us, and which is why we don't have to go there. वैसे there's another place called Gauri Kund, राइट. and वहां पे तो you go there and वहां का जो पानी है वो तीर्थ है. यस. And again, scientifically speaking, it may have got properties which are very good for our health. सर गौरी कुंड के बारे में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था. स्टोरी नहीं, इट वाज आई थिंक इट इज स्टिल सेड दैट कि माँ पार्वती आज भी आती हैं वहाँ पे वंस डेली, बिकॉज वो उनका प्लेस था जहाँ पे वो बात लेती थी while she resided in कैलाश. तो कहा जाता है कि अभी वो आती हैं एंड वंस शी टेक्स अ बाथ देयर एंड शी गोज बैक. तो इसलिए शायद वहाँ पे लोगों को नहाने के लिए मना किया जाता है, बट द वाटर इज होली इन इटसेल्फ. Yes, yes. You can take it as a tirth, but you can't go in the water. राइट. राइट. And maybe because of that. सर एक आपने एक बुक भी लिखी है अघोरिस पे, which while interacting with you जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई, so I started reading that book and it was so interesting. Let me just say it out now. मैंने अभी तक कहा नहीं था इसके बारे में, for the simple reason कि I wanted to speak about it when I have this podcast with you. It was one of those books जो मैंने उठाया and I could only put it down after I had completed it. Thank you. So it was, yes, right. I have it right with me here also. Yes. So सर इस बुक के बारे में जो आपने रिसर्च की while you this is what I do. I like to sketch. तो जो भी पुस्तक लेके they connect with me, if I'm able to meet them, तो मैं एक साइन तो करता ही हूँ, मैसेज भी लिखता हूँ, but I also do a sketch. Hopefully सर mine one is still blank. जब मिलूंगा तब ये भी भर जाएगा. Lovely. Something like that. Lovely. तो डेफिनेटली मैं जब हम मिलेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि I'm going to definitely do a sketch apart from putting a message. Right. So you wanted to talk about Yeah. Aghori, yes? थोड़ा सा सर अघोरी के बारे में अगर आप बता सके while you are researching for this book and your obviously your own
perception or your own experiences on the Aghori Sure. culture? सो जब हम बच्चे रहते हैं ना रौनक, व्हेन वी आर किड्स, हम आकर्षित होते हैं काफी टू थिंग्स लाइक टॉयज होंगे, चॉकलेट्स। मेरा आकर्षण ज्यादा था टुवर्ड्स साधुज। Right. ऐसे नहीं कि मैं सब छोड़ बाड़ के उनके पीछे भागता था, लेकिन एक ऐसा था सिचुएशन जहाँ पे इट वाज अ शनिवार, सैटरडे, Hmm. और मैं पिताजी के साथ हनुमान के मंदिर में गया था। तो बाहर एक ऐसे कोई बैठे थे जो मुझे अभी बाद में पता चला, अभी मैं श्योर हूँ वो अघोरी ही थे। उन्होंने सिर्फ काष्टी पहनी थी, मतलब अंडरगारमेंट, एक पूरा भस्म, और वो जटा, और बहुत पतले थे और बहुत डरावने लग रहे थे। लेकिन आई डिडंट फील दैट, आई डिडंट फील स्कैर्ड। मैं तो उनके तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और पिताजी ने मुझे खींच लिया, प्रसाद तो ले लिया था। एज आई वेंट बैक, माय फादर सेड, आई आस्क्ड वो कौन है, तो बोले कोई नागा बाबा होंगे। बट वो आकर्षण जो है ना टुवर्ड्स कि ये कौन है, वो बचपन से था। दैट टाइम आई मस्ट हैव बीन अराउंड 9 to 10 years old. फिर मेरे जिंदगी में ऐसे एक क्षण आए जहां पे आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल। आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। Right. उसमें मुझे पता चला कि योगी कैसे होते हैं। दिस वाज व्हेन आई वाज 17 years old. फिर मैं जाता था पेरेंट्स के साथ मंदिरों में, तो कभी कभी वो दिखते थे ऐसे योगीज। एंड व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग मोर इज, ये जो है ना अघोरी साधुस, इनके बारे में पॉजिटिव तो है ही नहीं, और जो है वो काफी नेगेटिव हो रहा है। यूट्यूब पे भी ऐसे उनको दर्शाया जाता है दैट दे आर कैनिबल्स एंड दे ड्रिंक लिकर, एंड वो गुस्से में रहते हैं। एंड बिकॉज मुझे ऑलरेडी आकर्षण था कि वो है कौन, आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे मुझे ज्यादा मिला नहीं, सब नेगेटिव ही था। एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु विल स्वॉलो द नेगेटिविटी, मैं एनालाइज करना चाहता हूं। तो इस उत्कंठा जो थी, डिजायर, दैट लेड मी टू मीटिंग टू अघोरी साधुस। अभी वो एक अलग स्टोरी है कि कैसे वो हो गया, बट हो गया वो थ्रू सम कॉन्टैक्ट्स। Okay. और मैं मोबाइल, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रूम में छोड़ के मैं वहां पे गया, सो दैट उनको ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मेरे वायरल होने के लिए या वो अपना वायरल वीडियो के लिए कुछ नहीं, जस्ट वांटेड टू नो हु दे आर। एंड आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था रौनिक, बिकॉज उनके साथ इंटरैक्ट करते करते जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो है कौन, उनका आचरण कैसा है। उनके गुरु होते हैं, उनको क्रियाज दी जाती हैं, अलग अलग क्रियाज, जिसमें से वो ओनली 2-3 क्रिया उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने कहा बाकी सब तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और मुझे बताया था कि डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मेनी इफ दे डोंट वांट टू आंसर। पर उनको शायद पता नहीं, बिकॉज मैं तो पूरे सरेंडर के साथ गया था कि जो है वो बताइए। तो काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स उनके बारे में मुझे पता चला, एंड उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया। बिकॉज लाइक मैंने पहले कहा था पॉडकास्ट एज वी स्टार्टेड कि दे कैन गो फियरलेसली टू अ प्लेस वेयर द मोस्ट करेजियस ह्यूमन बीइंग विल गेट स्कैर्ड। Right. मैंने और एक पॉडकास्ट में कहा था कि ऐसे दोस्त भी मिले जब मैं रिसर्च कर रहा था कि यार ये तो क्या ऐसे स्मशान में जाते कुछ भी करते। तो मैंने कहा कि चल, अभी तो कुछ इवनिंग का टाइम है, तू सिर्फ स्मशान भूमि के अंदर सिर्फ जाके चक्कर मार के छोड़ दो, जस्ट जाके आ जाओ। एंड ही वाज लाइक वो तो कभी कुछ भी बात करता है, बहुत ऐसे थोड़ी होगा, बिकॉज ही कुड नॉट इमेजिन टू वॉक इन टू अ स्मशान भूमि एंड दीज पीपल मेडिटेट। सो आई फेल्ट कि अगर हो सके तो उनके बारे में कुछ लिखना है। एट द सेम टाइम आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, and there are certain experiences which is why I feel I was always attracted to them even as a kid. मुझे बताओ रौनिक, एक 9-year-old को क्यों लगेगा कि अघोरी के साथ उनको Right. उसको मिलना है? कुछ तो होगा। आई बिलीव इन पास्ट लाइफ। एंड व्हेन आई फेल्ट पैंडेमिक के टाइम पे, एज इट वाज कंक्लूडिंग लाइक लास्ट अ ईयर एंड हाफ बैक, वो शुरू हो गया, लिखने की प्रोसेस शुरू हो गई। आई स्टार्टेड राइटिंग। सो इट वाज बेस्ड रौनिक ऑन माय इंटरैक्शंस विद द अघोरी साधुस। क्वेश्चन आंसर जो हुए, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो दिखाया, उनको सिर्फ देखा ही कुछ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। उनके आंखें, वो कैसे क्यों गुस्सा होते हैं, और हम क्यों कभी कभी न विदाउट इवन नोइंग वी मेक देम एंग्री, ये सब मुझे पता चला। एंड देन आई फील मेरे लाइफ
पहले लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस शायद जो थे वो ओपन आउट हो गए एंड इट केम इन द फॉर्म ऑफ अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी. बट एक मैंने ठान लिया था कि आई विल नॉट राइट इट एज अ टेक्स्ट बुक. I will write it in the form of a thriller, a spiritual thriller, so that more people can learn about them. अगर बोरिंग पुस्तक है तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, रोनिक. So, and I wanted to give every reader the idea from the eyes of Subbu, जो पुस्तक में जो लड़का है सुब्राया सुब्बू, कि उसके नजरिए से the reader could see the life of अघोरी साधुस. काफी लोगों को यह भी पता नहीं था कि अघोरी साधुस केव्स में रहते हैं. उनको लगा पूरा स्मशान भूमि में रहते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. दे लिव. अगर आप गिरनार जंगल में जाएंगे तो काफी सारे अघोरी साधुस तो वो जंगल में रहते हैं, वो केव्स में रहते हैं, जंगल में रहते हैं. वो किसको, तो ये पुस्तक के द्वारा काफी लोगों को शायद, आई होप, उनको पता चला कि ये भी हिंदू हैं, ये भी शिव भक्त हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए, रिस्पेक्ट तो होना चाहिए. राइट. वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देम. सो आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि विच इटसेल्फ इज अ पॉडकास्ट इन इटसेल्फ, राइट. एक ऐसा टॉपिक है जो Yes. भी 1-2 घंटे का डिस्कशन उस पे हम इजीली कर सकते हैं. सो प्रोबेबली सम टाइम एल्स, आई मीन जैसा मेरा पहले स्लिप ऑफ टंग जो हो गया था, जो आपने Welcome back. वेलकम बैक वाला, तो वहां पे मैं यूज कर सकूंगा इसको कभी. देखो रोनिक, मुझे ऑलवेज लगता है कि एक पॉडकास्ट एक ऐसा एक माध्यम है जिसके थ्रू आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट टू नो अबाउट सच टॉपिक्स, Right. एंड दैट्स व्हाई आई honestly felt very excited to be part of this podcast. मयूर सर, थैंक यू सो मच. सर आपसे एक रिक्वेस्ट है. मैंने ये मेरे दिमाग में शुरू से था, सर का नहीं, ऑब्वियसली शिव का, शिव स्रोत है जटा कटा, वो मुझे आता नहीं है पूरा, इसलिए सॉरी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ. सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन प्लीज रिसाइट Okay. मैं शुरू करता हूँ. यस प्लीज. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम जटाकटा हि संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहम् विमुक्तलोललोचलोललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखीं भवाम्यहम्. ॐ जागृत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृम्भ्रते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषो प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्थितदृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम. ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. हर हर महादेव. सर मयूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. दिस वाज, एज आई मेंशन टू यू अर्लियर, ये मेरे लिए बहुत एक अवेटेड एपिसोड था, एक अवेटेड पॉडकास्ट था. एंड फाइनली आज मेरा वो जो शिव को लेके एक पॉडकास्ट करने का जो मेरा हमेशा से इच्छा था, वो आज पूरा हुआ. एंड थैंक्स टू यू. Ronik, thanks to you as well for giving me the opportunity to share my thoughts. मैं Instagram पे हूँ for the viewers who want to follow, because I keep posting stuff on Shiva, my paintings. I think it's at the rate Mayur Kalbag. Yeah. So please do follow me on Instagram to all the viewers. And Ronik, I will look forward to another lovely interaction. Hopefully, if you invite me, I'll be very happy to come. Sure, And sir. we can have something specific on a specific topic. Right. And I wish you all the best in this lovely journey Thank you, of sir. podcasting that you started. And अभी तो शिव का ही podcast हो गया है, कैलाश के बारे में podcast हुआ है, Right. तो there's no looking back. Absolutely, sir. हर हर महादेव. हर हर महादेव, sir. Thank you again, and हर हर महादेव. Thank शिव शंभो. Thank